प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है बीजों के अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियाँ। चूँकि ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर एजी से रिलेटेड बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो फर्स्ट ईयर बायो वर्ग है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जैसा कि टॉपिक है हमारा बीजों के अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियाँ। बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। जल, ताप, प्रकाश, पोषक पदार्थ और बीजावरण, ये जो हमारी परिस्थितियां हैं ये जो है बीजों के अंकुरण में काफ़ी जो है सहयोग करती हैं। फर्स्ट है हमारा जल। अंकुरण, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए अगर हम जल की बात करें तो बहुत ही उपयोगी कारक है। अगर कोई सीड, कोई भी बीज अगर हम उसको जर्मिनेट करना चाहते हैं तो अगर मिट्टी में हमारी नमी, पर्याप्त नमी नहीं है तो हमारा जो बीज होगा वो जो है जर्मिनेट नहीं कर सकता है। अगर सूखी मिट्टी है और हम बीज को उसमें बो देते हैं तो वो जो है जर्मिनेट नहीं होगा। तो अंकुरण के लिए मिट्टी में जल या नमी का होना आवश्यक है। दूसरा है टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर, ताप। अगर हम बात करें ताप की तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें जर्मिनेशन के लिए तो कोई भी बीज हो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल होता है, उसके अनुकूल होता है। और अगर इतना टेम्परेचर होता है तो जर्मिनेशन अच्छा होगा और लगभग जो है 90 से लेकर 95% का जर्मिनेशन होगा। अगर हम बात करें कि 0 डिग्री या 50 डिग्री, इससे इतने ताप पर, 0 डिग्री ताप पर और 50 डिग्री ताप पर कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो अंकुरण के लिए जो आदर्श ताप है, जो आदर्श आइडियल टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर आइडियल माना गया है। नेक्स्ट है हमारा कारक जो है वो है पोषक पदार्थ। चौथा कारक है पोषक पदार्थ। नाम से ही स्पष्ट है, पोषण। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, जितने भी आवश्यक रिक्वायर्ड पोषक तत्व होते हैं अगर उनकी कमी होती है तो हमारा जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है और एक समय ऐसा आता है जो सीड का जीव द्रव्य होता है वो डेड हो जाता है और बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। तो अच्छे अंकुरण के लिए, बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए जो हमारी मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें आवश्यक पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा बीजावरण। बीजावरण ये क्या होता है? सीड के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर जो कवच होता है उसको हम बीजावरण कहते हैं। बीजावरण में इसका अंकुरण में बीजावरण का क्या रोल होता है? होता क्या है कि अगर बीजावरण जैसे मान लीजिए बहुत ही सख्त है, बहुत ही कठोर है तो अंकुरण की जो दर होती है वो मंद हो जाती है। और अगर ये बहुत ही नाजुक होता है तो किसी बाहरी आघात या बाहरी मौसम के परिवर्तन के थ्रू इसकी जो लेयर होती है ये क्षतिग्रस्त हो जाती है और अनुकूल परिस्थिति आने से पहले अगर ये डिजनरेट हो जाती है लेयर तो जो हमारा बीज होता है वो डेड हो जाता है। इस प्रकार से जो अंकुरण की स्थिति बनती है वो कम हो जाती है और अंकुरण भली भांति नहीं हो पाता है। एक चीज़ और, अब हम अंकुरण पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और पढ़ेंगे इसमें
एक विशेष प्रकार का अंकुरण जिसे हम जरायुजता के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जरायुजता क्या है? जरायुजता बीबी पेरी कहते हैं इसको इंग्लिश में जरायुजता। हिंदी में इसका एक और दूसरा नाम होता है पित्रस्थ अंकुरण। पित्रस्थ अंकुरण क्या होता है? जरायुजता का ही दूसरा नाम होता है। इसकी अगर हम डिफिनेशन जानना चाहें तो जरायुजता एक कंडीशन होती है बीज के अंकुरण की। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा सीड होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, ये कोई पौधा है और इस पौधे में फल लगे हों, जैसे मान लीजिए ये कोई फल लगा है, ये फल लगे हैं पौधे में, पौधे की शाखा से फल लगे होते हैं और इस शाखा से अलग नहीं होते हैं। फल पकने के बाद इन फलों के अंदर जो सीड होंगे वो सीड जर्म कर जाए, मतलब अंकुरण शो कर दें। इसी ब्रांच से लगे लगे ही, शाखा से लगे लगे ही पौधे अपना जर्मिनेशन शो कर दें, अंकुरण शो कर दें, अंकुरण होने लगे और फिर अंकुरण इसमें हो जाए। इस दशा में ये यहाँ से अलग हो जाए और फिर मृदा में इसका संपर्क हो जाए मिट्टी में, तब जो है एक नया पौधा तैयार हो जाए। इस कंडीशन को हम जरायुजता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पौधे की शाखा से लगे हुए ही फल के अंदर बीज का अंकुरण हो जाए और अंकुरण होने के बाद जब वो ज़मीन में गिरे, मिट्टी के संपर्क में आए और एक नया पौधा तैयार हो जाए, इस अवस्था को हम पित्रस्थ अंकुरण या जरायुजता कहते हैं। ये किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है तो देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है तुम्हारा राइजोफोरा। मोस्टली जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये कंडीशन ज़्यादा मिलती है। समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं तो इनकी जो एरिया होगी, जो मिट्टी होगी यहाँ की, जो साल्ट हो, इसमें मिट्टी में साल्ट अधिक होगा, लवण की मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पर जो उगने वाले पौधे होते हैं उनमें पित्रस्थ अंकुरण देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि पित्रस्थ अंकुरण क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो बीजों के अंकुरण में सहायक होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो बीज होते हैं इनमें जो अंकुरण होता है, एक बीजपत्री पौधों में किस प्रकार से अंकुरण होता है, कौन सा होता है, और द्विबीजपत्री पौधों में जो अंकुरण होता है वो किस प्रकार का होता है।